संजय सरकार, ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, भाई ममता बनर्जी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठी हुई थी ना, संवैधानिक पद पर बैठी हुई थी। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। अभी एक कविता सुना तो उसको बाद में बोलते। मैं हारा नहीं हूँ वक्त से कन्हैया, तेरे कीपा से अभी भी हमें जिंदा हूँ। कया गया एक दिन देखा गया दुनिया, कया गया एक दिन देखा गया दुनिया, जब मैं उड़ूंगा बन के फरिंदा। और दूसरे है, मैंने जो खोया है वो तो मेरा नहीं थे, और तुम जो खोया है जो तुम सिर्फ तुम्हारे थे। आज क्या हुआ बंगाल में आपको मतलब उल्टा, जब न्यू मार्केट में बुलडोजर लेके भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता घुस गया, उल्टो डंगा एक जगह जहां पर बस्ती झोपड़पट्टी जैसे हैं वहां पर कहा क्या नोटिस दे दिएगा झोपड़पट्टी तोड़ने के लिए। मैं तो बंगाल में हारे नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं। मैं लोकतांत्रिक उपाय से नहीं हारे हैं, मैं लोकतांत्रिक उपाय से हारे। एके वाजपेयी कह रहे हैं सिस्टम है इस देश में, एके वाजपेयी कह रहे हैं हर चीज का सिस्टम भी है, इकोसिस्टम भी है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है सारी चीज़ों को। आप अब तक वो, हाँ बहन जी मैं आपको एग्जांपल दिए, सुबह 8 से लेके 12 बजे तक रात में काउंटिंग होता है, वो भी ईवीएम में से, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग में से, जो बैलेट पेपर नहीं होता है। आप बताइए जहां लोकसभा का बूथ होता है 1800 से 2000, 2 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। असेंबली में 200 से 250 के बीच में बूथ होता है, और वहां पर रात 12 बजे तक लेकर काउंटिंग किया, एजेंट को मार मार कर निकाल दिया, ममता बनर्जी को पूरे तरफ से पीटा गया। आप कैसे बोल रहे हैं बहन जी ये हो सकता है? मैं आपको तो कह रहा हूं बहन जी, ये अगर लोकतांत्रिक उपाय में जीते थे मेरे कोई दुख नहीं है, लूटतांत्रिक उपाय से जीते हैं। मैं आपको बता रहा हूं घटना। तो ऑनरेबल सीएम अपने आप को मेंशन करके ममता बनर्जी कॉन्स्टिट्यूशनल काम करती दिखाई दे रही है। भाई वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से ऑनरेबल मुख्यमंत्री हटाने को तैयार नहीं। लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। नहीं सुनिए, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, जब आप इतना बड़ा मतलब बोल रहे हैं ना, 2011 में जब दीदी सत्ता में आई थी, बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार, नाम बता तो विनोद दुआ से लेकर तमाम पत्रकार दीदी को पास में गया सचार कमेटी के हिसाब से। और आप मुसलमान को क्या देखते चाहते हैं? मुसलमान को क्या क्रिमिनल बनाना चाहते, गुंडा बनाना चाहते, आतंकवादी बनाने चाहते हैं? बोल रहे तो दीदी बोला हम किताब कलम और कॉपी देना चाहते। इस बात में एक लाइन में कहानी खत्म कर दिया। मूर्ख नहीं, हम उसको पढ़े लिखे बनाने चाहते हैं। संजय सरकार, अगर भाई संजय सरकार, लास्ट में आप मेरा को मौका दिया, लास्ट में मौका दीजिए, बोल दीजिए। तालिब होसेन शेख जैसे भारतीय जनता पार्टी को माइनॉरिटी सेल में कश्मीर में मेरे पास तस्वीर में है, और आतंकवादी जो अमित शाह के पीछे खड़ा रहता है और ये बड़े बड़े भाषण बोलते हैं तालिब होसेन। रुक सकते ना किसमें? ये आईएसआई को ये तो टोटल डॉक्यूमेंट भेजते रहते हैं। प्रदीप पुले का डीआरडीओ में डायरेक्टर रहते हुए पर देता है, वो आतंकवादी नहीं है? आप बताइए तो। आज बड़े बड़े भाषण देता है, हम तो बोल रहे हैं, आज मोदी जी बोल रहा है, आज अमित शाह बोला भ्रष्टाचार मुक्त। कैसे हो जाएंगे? बंगाल का आदमी बोल रहा है मोदी तो तुम्हारा भाजपा महिला हो गया भ्रष्टाचार को पाप धोते धोते। अब तो बंगाल में कहना हो रहा है हम 5 साल आपसे जमीन में लड़ेंगे। संजय सरकार, अगर संजय एक सेकंड नहीं बना पाए, आप सोनार बंगला बनाएंगे 12 साल में? सुन लीजिए ना, सुनिए, भारत नहीं बना पाए। अगर मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम शुभेंदु अधिकारी की चर्चा कर रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनली बिहेव नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट है ना चेक एंड बैलेंसेस के लिए। अगर ये वर्टिकल डिवीजन हिंदू और मुसलमान का बंगाल में होता दिखेगा, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। आप कोर्ट से आयोग के बारे में नहीं बोले तो बहुत अच्छा रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, रंजन गोगोई कौन है बोलिए तो? कोर्ट का कुछ लेना देना नहीं। आप बोले मत। अब मैं बता, अरे इसका अभी बोलेंगे। अरुणा साठे भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता है, वो मुंबई हाईकोर्ट में जज बन गया है। आप अब निष्पक्ष आप कोई राय जस्टिस का उम्मीद करते हैं वहां पर? आप उम्मीद करते, हम नहीं उम्मीद करते। राज्यसभा के नंबर पर छोटा सा कमेंट आपसे लेती हूँ, एक सेकंड भाई रुक जाए। संजय एक सेकंड। सुकेश, ये जो हम एके वाजपेयी भी कहते हैं और हम कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को एक एपेक्स बॉडी भी मानते हैं, अगर ये चुनाव 27 लाख वोटों के बगैर हो गया, अनुराग ठाकुर वो कहते हुए दिखाई दिए थे 2020 में, देश के गद्दारों को गोली मारो, और वो बहुत सारी और वो शब्द जो मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकती ऑन एयर, बीजेपी के नेता खुले तौर पर कहते दिखाई देते हैं, और उसको हेट स्पीच के दायरे से बाहर रख देता है सुप्रीम कोर्ट। तो वो जो संजय सरकार कह रहे हैं, भाई हिमंता बिस्वा शर्मा पर किसने कार्रवाई की?
उत्तर प्रदेश में 80-20 होता है, कौन कार्रवाई करता है? संजय सरकार जो कुछ कह रहे हैं उसमें बहुत सच्चाई भी है और बहुत कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो बड़ा कन्वीनियंटली पिक कर लेते हैं। वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। इनके मंत्रियों के घर से नोटों की गड्डियां मिली और गिनते गिनते थक गए लोग। पार्थो चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी, बहुत सारी। देखिए, भ्रष्टाचार, एंटी इनकम्बेंसी, तमाम चीजें थी, लेकिन आपने जब कहा सुप्रीम कोर्ट और 27 लाख वोट, मेरा कंसिस्टेंट व्यू है कि जीता चाहे कोई, हारा चाहे कोई, 27 लाख वोट और उनको मौका, एक मिनट सुन लीजिए संजय जी, उनको जो मौका नहीं मिला, जो उनका आखिरी मौका जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया था, वो मौका नहीं मिला, चुनाव हो गया, चुनाव खत्म हो गए। तो ये एक बड़ा ब्लैक स्पॉट है इलेक्शन कमीशन पे। ये सुप्रीम कोर्ट भी आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को जो जस्ट दिखना चाहिए था, जो फैसला लेना चाहिए था, जो फर्म हैंड दिखाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट कई बार वो करने से चूक गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो अपने वोट डालने से, और मैंने पहले दिन से कहा है कि 27 लाख में अगर 27,000 वोट भी जेन्युइन थे, उनका अधिकार था डालना, ये पूरा चुनाव हो गया, वो अपने अधिकारों से महरूम रह गए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आखिर हमने फॉर्म हैंड क्यों नहीं ये बहुत क्लियर है। ठीक है, मैं वापस हिंदू हृदय सम्राट वाली थ्योरी पर आ जाती हूँ। राकेश शुक्ला, जिस वक्त इस देश का सिटिंग मुख्यमंत्री या फिर सिटिंग मुख्यमंत्री पर आते हैं, जिस वक्त इस देश का सिटिंग मुख्यमंत्री कहता है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुसलमानों को गोली मारी जाएगी, बांग्लादेशियों को, नो मर्सी का वीडियो पोस्ट होता है बीजेपी के आसाम हैंडल से, तो सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन की तरह बिहेव करना चाहिए था क्या? आरपी सिंह, क्या गलत प्रचार बता दीजिए। एक मिनट गरिमा जी, मैं आरपी सिंह जी को ठीक कर देता हूं। आरपी सिंह जी, उस वीडियो को बीजेपी ने ट्वीट किया था, बीजेपी को वो ट्वीट हटाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कहना नहीं था, मैंने रीट्वीट कर दिया था उसको। तो इस बात को मान लीजिए कि वो एक गलती थी जिसको ठीक करने की कोशिश हुई। आरपी सिंह, थोड़ा रुक जाइए आप। अब हर बात में राकेश शुक्ला, क्यों नहीं रुक पाए बॉर्डर में? राकेश शुक्ला, ये मैं गलत